बाल मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 8 दोहा अष्टक दोहे के स्व अध्ययन पोथी का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर किसे बुरा बताते हैं? ए बैर, बी गरीब, सी लालच, डी नफरत। इसमें सही जो क्रम अक्षर है, जैसे कि यहाँ लालच, तो उसका क्रम अक्षर सी है, तो यहाँ चौरस बॉक्स में आप सी लिखिए। इस तरह प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 5 विकल्पों के सही क्रम अक्षर यहाँ चौरस बॉक्स में लिखिए। आगे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, भांति भांति, हाय, सूप, परकाज, धागा। तो इन कोष्टक में से जो शब्द सही है वो शब्द यहाँ रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं पहला प्रश्न, साधु ऐसा चाहिए जैसे खाली जगह सुभाए। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, तो यहाँ सूप शब्द रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। फिर आगे देखते हैं कि उसके दिए गए जो आगे का प्रश्न है उन सब रिक्त स्थान को अपने अंदाज में आप यहाँ पूर्ति कीजिए। आगे प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यही वाक्यांश दिए गए हैं। पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि, तो नीचे दिए गए 3 विकल्प हैं, 3 विधान है। 3 विधान में सही विधान चुनकर क्योंकि के बाद यहाँ लिखना है। पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं, उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं कि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो उसका सही उत्तर है वे बहुत ऊंचाई पर लगते। तो यहाँ क्योंकि लिखा है, उसके बाद यहाँ पूर्ण कीजिए। प्रश्न 1 और 2 के उत्तर लिखिए। आगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ जो दिए गए प्रश्न है, कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। यहाँ खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते, तो यहाँ उत्तर लिखना है क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा होता पर किसी को वो छाया देता नहीं है, पथिक को छाया नहीं देता, इसलिए कबीर जी उसको महत्व देते। इस तरह अपने अंदाज में सही उत्तर आप यहाँ 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुल प्रश्न दिए गए हैं कि इस पेज पे यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तुलसीदास શા માટે બધાને હળી મળીને રહેવા માટે કહે છે? क्योंकि सबसे हिल मिलकर रहने से सबका भला होता है। जैसे नदी और नाव का संयोग मुसाफिरों को नदी पार करवा देता है। तो इस तरह यहाँ अपने अंदाज में आप यहाँ उसका उत्तर सुंदर अक्षर में यहाँ लिख सकते हैं और अपने अंदाज में लिखने का है। आगे के पेज पे प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर यहाँ लिखने का है। फिर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरा दिया है हाथ मलना, तो ये हाथ मलना जो मुहावरा है तो उसका अर्थ लिखना है और अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ से इस तरह 4 मुहावरे हैं। जैसे आगे देखते, सिर धुलना, हिल मिलकर चलना। तो हिल मिलकर चलना मतलब सहयोग करना, मिलजुल कर रहना, तो उसका ऐसा अर्थ लिखने का। फिर यहाँ हिल मिलकर रहना उसका वाक्य में प्रयोग करना, जैसे कि हमें हिल मिलकर चलना चाहिए। इस तरह आप 4 मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे का प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यहाँ 9 विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, उनके यहाँ विरुद्धार्थी शब्द रिक्त स्थान में पूर्ण करना। सत्य, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है असत्य। आदर, तो उसका विरोधी शब्द है अनादर। तो इस तरह आप 9 शब्दों के विरोधी शब्द लिख सकते हैं यहाँ रिक्त स्थान में। फिर प्रश्न नंबर 8 है,
कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। यहाँ जो दिए गए जो अंडरलाइन की गई है कि पहला प्रश्न कि वह कौन आ रहा है, तो यहाँ कौन के नीचे वो सर्वनाम है, वो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक। तो प्रश्नवाचक कौन, तो कौन से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह आप वर्गीकरण कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 प्रश्नों के अंडरलाइन की गए शब्दों को संबंधवाचक और प्रश्नवाचक में वर्गीकरण कीजिए, यहाँ दिया गया है और उसमें यहाँ लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। यहाँ जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इन 4 वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, वो सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन करने की है, लाइन करने की। आप क्या लाए हैं, तो क्या सर्वनाम है, तो क्या के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए। इस तरह 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए।